स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में आपको प्रिंसेस लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। आज के पार्ट में मैं आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैंने इसकी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है। तो ये हमारा कुर्ती के लिए 2.5 मीटर कपड़ा है, जो नॉर्मल सूटों के साथ आता है उतना ही कपड़ा है ये। तो कपड़े को देखिए पहले हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके मैंने इसे देखिए इस तरह से फोल्ड किया है, और फिर इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है। 4 फोल्ड में कपड़े को रखना है हमें। तो कपड़े को मैंने देखिए उल्टा कर लिया है और इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। इस कुर्ती को हम बनाएंगे ए लाइन में। तो सबसे पहले तो हम लेंथ ले लेंगे अपनी। तो मुझे इसकी लेंथ रखनी है करीब 44 इंच रेडी, और इसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। तो 44 इंच हमारी तैयार लेंथ है, और मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए। तो 45 इंच में मैंने निशान लगा लिया। अब हम इसके लेंगे शोल्डर। तो पीछे गला थोड़ा छोटा बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसके शोल्डर लूँगी 7 इंच। आर्म होल भी 7 इंच लेने हैं हमें। अब इंच टेप को आर्म होल वाले पॉइंट पर रखेंगे, और उसके बाद एक निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच पर, और दूसरा लगाएंगे हम 15 इंच पर। अब जो भी हमने मार्क किया है उनको स्केल से हम सीधा कर लेंगे, और अब निशान लगाएंगे अपने हम चेस्ट का। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं जो ये मार्किंग करूँगी मैंने ये कुर्ती से नाप लिया हुआ है। अगर आप बॉडी से नाप लेते हो तो आपको चेस्ट में 1 इंच प्लस करना है, वेस्ट में हाफ, और हिप में भी आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मेरा चेस्ट साइज़ है 38 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5 इंच। तो 9.5 पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच हम आगे निशान लगाएंगे सिलाई के लिए। मेरी वेस्ट है 34 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8.5 इंच। और इसमें हम हाफ इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसेस लाइन में बनेगा तो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इसमें मैं हाफ इंच ऐड कर लूँगी, और 2 इंच सिलाई के लिए। तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे वेस्ट का। हिप है मेरी 40 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच, और 2 इंच उसमें हम करेंगे सिलाई के लिए ऐड। तो टोटल 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो आपको भी सेम इसी तरह से करना है, बस आपको ध्यान रखना है बॉडी से नाप ले रहे हो या फिर आप कुर्ती से नाप ले रहे हो। अब जो निशान लगाए उनको हम देखिए स्केल से इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ से हमें करीब 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और इंच टेप को वेस्ट पॉइंट पर रखना है आपको। ये देखिए यहाँ से, और इसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। जो मैं नीचे निशान लगाया था 2.5 इंच पे, वहाँ से हमें देखिए इस तरह शेप देनी है तिरछी, क्योंकि ये हमारा ए लाइन में बनेगा। देखिए, और नीचे हमने 2.5 इंच इसलिए लिया, यहाँ से हम गोलाई देंगे ताकि हमारे साइड से कोने ना निकले। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे ये गोलाई देनी है। अब शेप देंगे अपने आर्म होल की। तो एक शेप हम देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे देंगे। ये हमारे बैक की होगी। अब इसमें पीछे का गला थोड़ा छोटा है, तो इसलिए जो हमारी फ्रंट की गहराई होगी थोड़ी हल्की सी अंदर से होगी। तो आधा इंच हम अंदर लेंगे इस तरह से, और स्केल से इसको इस तरह से मिला देंगे। अब जो दूसरी शेप है वो हम वहाँ से अंदर से टच करते हुए लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हाफ इंच ऊपर से हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, मैंने जो ये शेप दी है वो अंदर से दी है फ्रंट के लिए, क्योंकि हमारा पीछे का गला छोटा है। अगर पीछे का गला थोड़ा बड़ा होता है तो हमारे अंदर से शेप नहीं आती आर्म होल की। डीप नेक में हमारी शेप एक जो बैक की होगी वो 1.5 इंच पे होती है, और जो फ्रंट की होती है वो हमारी 1 इंच पे होती है। और अब इसे हम प्रिंसेस लाइन में मार्क करेंगे। तो उसके लिए देखिए ऊपर से आपको अपने वेस्ट लाइन पे निशान लगाना है। देखिए वेस्ट हमारी इस तरह से 14 इंच पे आ रही है। अब यहाँ से आपको लेना है ये 3.5 इंच। ये मीडियम साइज़ की कुर्ती है, अगर आप थोड़ा हैवी साइज़ बना रहे हो तो ये आप 4 या 4.5 इंच तक ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमारा आर्म होल का सेंटर है, वहाँ से देखिए इस तरह से आपको शेप देनी है हल्की सी गोलाई में। जो हमने वेस्ट पे निशान लगाया वहाँ से लेके आपको जो हमारा आर्म होल का सेंटर है वहाँ से इस तरह से आपको मिला देना है। अब नीचे तक भी आपको 3.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब स्केल से इसको हम मिला देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रिंसेस लाइन की मार्किंग बताई है किस तरह से करते हैं। तो देखिए हमने मार्किंग कर चुकी है, अब इसको हम कट करेंगे। तो पहले जो हम प्रिंसेस लाइन है उसे कट नहीं करेंगे, पहले जो हमारे बैक वाली शेप है आर्म होल की उसके ऊपर कट करेंगे इसे हम। ये देखिए, तो देखिए हमने कट कर लिया। इसे हम इस तरह से खोलेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम फोल्ड कर देंगे, और फिर दोबारा से इसको फोल्ड कर लेंगे जैसे पहले था ये। अब इसकी हम आर्म होल की गहराई कर देंगे। अब इसे खोलेंगे और दोबारा से पार्ट को सेम उसी तरह से रख देंगे जैसे हमने पहले रखा था। और अब जो हमने प्रिंसेस लाइन की मार्किंग की है अब उसे हम कट करेंगे। तो
देखिए ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसकी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए स्लीव्स में मेरा जॉइंट आएगा, तो मैंने इस तरह से जो मेरे पास कपड़ा था उसे मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है और साइडों से जो कपड़ा बचा था वो मैंने 4 पीस ले लिए। अब उसको हम आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे। तो स्लीव्स में मैं नीचे जो हमारी पैंट का कपड़ा है बॉटम का, उसमें से मैं पट्टी लगाऊंगी नीचे 3 इंच की। कपड़ा मेरे पास साइड से बचा था, मगर मुझे वो कपड़ा अपने पैंट के डिज़ाइन में यूज़ करना है। तो देखिए लेंथ में ये 13 इंच है। टोटल जो लेंथ होगी हमारी स्लीव्स की वो 16 इंच होगी रेडी। नीचे जो कपड़ा कम है उसमें हम अपने बॉटम की पट्टी लगा लेंगे। और ऊपर से मैंने लिया है 8 इंच, नीचे मैंने लिया है 3 इंच और इस तरह शेप दे दी है। अभी हम गहराई की वाली शेप नहीं देंगे, क्योंकि वो हम जॉइंट लगाने के बाद गहराई करेंगे इसमें। नीचे से बॉटम लेंगे हम करीब 5 इंच और स्केल से इसको इस तरह से मिला देंगे। अब आगे हम लेंगे मार्जिन 1.5 इंच। कभी भी आपके पास अगर कपड़ा कम है स्लीव्स के लिए तो आप इस तरह से जॉइंट लगा सकते हैं, तो इस तरह से हमारे पूरी चौड़ाई निकल जाती है। आजकल नॉर्मल सूटों में कपड़ा कम ही आता है तो हमें ज़्यादातर जॉइंट लगाने पड़ते हैं। अगर आपको जॉइंट लगाना सीखना है स्लीव्स में तो पूरे डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कटिंग की और जॉइंट की इस तरह से। वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे 4 पीस ये कट हुए हैं साइडों से, तो हमारे एक स्लीव्स में 2 जॉइंट आएंगे। तो ये कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको मैं सिलना बताती हूँ किस तरह सिलना है। तो सबसे पहले इसे हम जो प्रिंसेस लाइन में हमने कटिंग की है उसे हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए इसमें से इस तरह से 2 पीस निकाल लेते हैं साइडों से और बीच में से भी हम 1 पीस निकाल लेते हैं। अब देखिए जो ये 2 पीस है ये हमारे, देखिए जो फ्रंट वाला पीस है उसके दोनों साइड हमारे जॉइंट होंगे ये इस तरह से। कुछ इस तरह से रखे जाएंगे। ये थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको, बाकी आपको मशीन के ऊपर दिखाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह से जॉइंट होंगे। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं हम। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब जो साइड वाला पीस है उससे बिल्कुल ऊपर आर्म होल से मिलाते हुए रखेंगे। इसको जॉइंट करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा साइड वाला जो पीस जॉइंट करेंगे उसे हल्का हाथ से हम खींचते हुए लेंगे। नीचे वाला कपड़ा नहीं खींचना है, ऊपर वाला हल्का से खींचते हुए लेंगे तभी आपको इक्वल आएगा, वरना आपका नीचे से काफ़ी ऊंचा नीचे आ जाएगा। बस आपको सिलते वक्त हल्के हाथ से थोड़ा खींचते रहना है। जो हमारा साइड वाला पार्ट है, जो फ्रंट वाला जो पीस है उसे नहीं खींचना है। तो प्रिंसेस लाइन हमेशा इसी तरह से जॉइंट होते हैं, वरना हमारा कपड़ा इक्वल नहीं आता है। तो ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिए दोनों पार्ट। तो बैक भी सेम आपको इसी तरह से जॉइंट करना है। अब इसका हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग ली हुई है। तो नेक की जो विड्थ लूँगी मैं 3 इंच लूँगी। अब इसमें मैं वी नेक बनाऊँगी और इसकी जो लेंथ लेंगे हम वो इस तरह से मैं 7.5 इंच लूँगी। अब नीचे से भी हम विड्थ लेंगे 3 इंच और इसको एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। अब इसमें हम शेप देंगे। देखिए हल्की सी हम इस तरह से वी शेप देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देंगे, हल्की सी हम गोलाई करते हुए वी शेप देंगे। और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो मैं दिखाते खुलकर हमारी शेप किस तरह से आएगी। ये देखिए ये हमारी कुछ इस तरह शेप आ जाएगी। अब इसे कपड़े के ऊपर मैंने देखिए इस तरह चिपका लिया है और साइडों से आधा इंच कपड़ा छोड़ा है। अब इसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो साइड कपड़ा हमने फोल्ड कर दिया। अब इसे हम सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे, कट लगा लेंगे और सेंटर में एक चौक से निशान लगा लेंगे। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे, इसमें भी मैंने कट लगा रखा है और सेंटर में चौक से निशान लगा रखा है। अब जो मैं नेक रेडी किया है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे कुर्ती के फ्रंट साइड पर। कट से कट मिलाएंगे, निशान से निशान मिलाएंगे। एक सिलाई हम पहले हमें बीच में लगानी है बिल्कुल सेंटर में, इससे हमारा नेक हिलेगा नहीं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक पर सिलाई लगेगी। तो सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारी नेक की शेप है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है आपको। तो देखिए सिलाई लगा ली है हमने। अब जो बीच का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए अब इस पर हम लगा लेंगे कट। और कट करने के बाद देखिए इसे हम उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारा नेक कुछ इस तरह से आ जाएगा। और उल्टी साइड से इस पर हम एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे, जिसे हम तुरपाई के बाद निकाल देंगे बाद में। तो देखिए नेक पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पर मैं लेस लगाऊंगी, तो मैंने इस तरह से सेम कलर की ये लेस ली है। देखिए पहले मैंने लेस को इस तरह से नाप लिया है जहाँ हमारा सेंटर आ रहा है। ये देखिए इस तरह से यहाँ सेंटर है हमारा, इससे करीब हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेके इसे कट करना है। 2 पीस कट कर लेने सेम साइज़ के हमें। तो इस तरह से अगर आप लेस लगाओगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी जो ये वी नेक की शेप है अच्छे से लग जाएगी हमारी लेस। इसको नीचे की साइड रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप ये स्किप कर सकते हैं। तो लेस लगाना है ना लगाना आपके ऊपर है।
ये देखिए इस तरह से सेंटर तक हमने लेस एक पीस लेस का अटैच कर लिया है। अब दूसरा पीस लेंगे हम, उसे सेंटर से रखते हुए ऊपर तक इसे जॉइंट करेंगे। देखिए नेक पर हमने लेस अटैच कर ली है। अपना बैक नेक भी हम सेम इसी तरह से रेडी करेंगे जैसे मैं फ्रंट का बनाया है। मैंने इसमें देखिए पीछे राउंड बनाया है और नेक की जो लेंथ है मैंने 5 इंच ली है, तो पीछे का छोटा ही रखा है मैंने। अब सेम इसी तरह से इसे भी हम रेडी कर लेंगे। बस इसको हमें फोल्ड करके सिलाई नहीं लगानी है अभी, क्योंकि इसके हम पहले शोल्डर अटैच करेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे रखेंगे। जो हमने पट्टी जॉइंट की थी नेक की उसे हम आगे तरफ करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। दोनों शोल्डर को देखिए हमें इस तरह से अटैच करना है। देखिए और बिल्कुल दोनों शोल्डर की सिलाई हमें बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे खोलेंगे और जो हमारे शोल्डर की सिलाई है उसे हम बैक की तरफ करेंगे और पट्टी को हम इस तरह से पलट देंगे और पलट कर इस पर भी हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो देखिए शोल्डर भी हमने अटैच कर लिया। इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव से पहले हमें जॉइंट लगाने हैं। तो देखिए 2 जॉइंट लेंगे इसमें से हम। जो सीधा वाला देखिए हिस्सा है, एक तरफ तिरछा है हमारा, एक तरफ सीधा है। जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से रखकर देखिए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें एक स्लीव में दोनों तरफ जॉइंट लगाने हैं और टॉप सीम ज़रूर लगानी है आपको जॉइंट लगाने के बाद ऊपर से। तो दोनों स्लीव्स में हमने जॉइंट लगा लिया। अब इसकी हम गहराई करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स रखनी है हमें, दोनों सीधे से अंदर तरफ है हमारे स्लीव्स के, और इसके बाद हम इसकी हम गहराई कर लेंगे और इसमें छोटा सा कट लगा लेंगे। अब नीचे मैंने जो बॉटम कपड़ा है उसे लिया है और नीचे से बॉटम में हम अटैच कर लेंगे। तो करीब मैंने 4.5 इंच चौड़ी ये नीचे पट्टी कट की हुई है और इसको मैंने जॉइंट कर दिया है। और नीचे फोल्डिंग के लिए मैंने एक पट्टी और ली है, इसे भी हम जॉइंट कर लेंगे और उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे इसे। पट्टी को फोल्ड करके इसमें मैं जैसे मैंने नेक में लेस ली है, इसमें भी मैं लेस लगाऊंगी स्लीव्स में। तो नीचे तरफ रखते हुए इसमें हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है पट्टी लगाकर। अब इसे हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए बताती हूँ मैं किस तरह से जॉइंट करनी है। तो देखिए कुर्ती को हम खोलेंगे। देखिए इस तरह से आप चाहे तो पूरा फिटिंग करने के बाद भी स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं या फिर इस तरह से कर सकते हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ हमेशा। तो फ्रंट स्लीव्स में हमने कट लगाया था, जो गहराई वाला हिस्सा है हमारा। तो वो जो गहराई वाला हिस्सा है वो हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान जो मैंने कट लगाया देख लिया आप। तो इस तरह से रखते हुए हमें दोनों स्लीव्स जॉइंट करनी है अपनी। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए स्लीव्स मैंने जॉइंट कर ली है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो जो हमारा चेस्ट पॉइंट है और वेस्ट पॉइंट है बिल्कुल इक्वल मिलाकर हमने पिन लगा लिए पहले। तो कभी भी आप अगर फिटिंग करें तो उससे पहले आप बिल्कुल जो हमारे चेस्ट पॉइंट है, वेस्ट पॉइंट, हिप पॉइंट होते हैं उनको बिल्कुल इक्वल करके आप इन पर पिन लगा लें, उसके बाद आप फिटिंग। अब देखिए इसको हम पूरा नापेंगे और जितना भी आता है उसका सेंटर कर लेंगे पहले। इसके बाद जो भी चेस्ट है हमारी उसका 4th पार्ट करेंगे और वहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मेरी चेस्ट है 38, उसका 4th पार्ट होगा 9.5। तो लाइन के दोनों तरफ हम 9.5 पे निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट साइज़ है 34 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंच। तो लाइन के दोनों तरफ हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे। हिप का हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें वेस्ट तक ही निशान लगाना है। देखिए इस तरह से अब निशान लगाएंगे बॉटम का। देखिए वेस्ट से हम नीचे से हल्का सा इस तरह से ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरा नीचे तक इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब निशान लगाएंगे बॉटम का। तो बॉटम मुझे रखना है इसका करीब 5 इंच, तो 5 में निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हम जो चेस्ट वाला निशान है वहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो दोनों साइड से हमें इस तरह से बॉटम का निशान लगाना है। ये देखिए तो ये मैंने निशान लगा लिया। इसके ऊपर लगा लेते हैं अब हम सिलाई। देखिए सिलाई लगा ली है हमने, कुर्ती की फिटिंग हमारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब जो इसके नीचे का जो घेर है इसे हम फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करना है। और इसके नेक पर मैं बटन लगाऊंगी, जो हमारे बॉटम का फैब्रिक है उसके बटन लगाऊंगी मैं। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए ये हमने इसमें बटन भी लगा लिए अपनी कुर्ती में। ये फाइनल लुक है। और इसके साथ देखिए मैंने पैंट रेडी की हुई है और पैंट में मैंने बॉटम में डिज़ाइन बनाया है इस कुर्ती के फैब्रिक से। और देखिए बनने के बाद कितनी सुंदर ये कुर्ती लग रही है। तो
फ्रंट की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। तो देखिए पहनने के बाद इसका लुक देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी ये कुर्ती लग रही है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आईडी मैंने मेंशन की हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।